Hello students, good morning. Now today we are going to start chapter number 2, Journey from Primitive Man to Settled Life. So primitive man. Primitive man was a man who was living in the jungle and he used to roam about in the jungle in search of food. So we can say that he had no settled life. Then slowly he started living a settled life. And now in this chapter we are going to study about how primitive man started living a settled life. So now open your textbook on page number 6. Jaibir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus, tractor, etc. He asked his uncle, when did this transportation start? His uncle put his hand on his back and said, train started in our country approximately 150 years back. So जयबीर उसकी फैमिली के साथ गांधीनगर से जामनगर जा रहा था। जयबीर खिड़की के बाहर देख रहा था और वहाँ वो क्या देखता था तो झाड़ थे, वो बुलक कार्ट, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर ये सब उसको दिखाई देते थे। तब उसने उसके अंकल से पूछा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, रिक्शा वो कितने साल पहले शुरू हुआ था। उसके अंकल ने कहा कि वो करीबन 150 साल पहले चालू हुआ था। Among all the vehicles which you are seeing on the road, the bullock cart is oldest. Before it, thousands of years back, man didn't have any means of transportation. He used to go from one place to another place on foot. तो ये जो सारे व्हीकल्स जयबीर ने खिड़की में से देखे तो अंकल ने बताया कि उनमें से जो बुलक कार्ट है वो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। और 1000 साल पहले जो आदमी था, ह्यूमन बीइंग था, उसके पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो पैदल चल के जाता था। प्रिमिटिव मैन, नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ यानी जो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह पे रहते नहीं हैं, उसे नोमैडिक लाइफ बोलते हैं। प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 20 lakh years ago. He led a nomadic life and spent his time by hunting. This stage of human is called hunter and gatherers. He used to gather his food by hunting animals like deer, fishes and birds. Other than this, they collected roots and fruits for their food. तो प्रिमिटिव का मतलब है बहुत पुराने ज़माने के लोग जो 20 लाख साल पहले उन्होंने अपना समय जो था वो शिकार करके गुजारा था, हंटिंग करके, और इसीलिए उसको हंटर्स और गैदरर्स इकट्ठा करने को कहा जाता था। एनिमल्स का शिकार करना ये उन लोगों का काम था और उसके साथ साथ फ्रूट्स, रूट्स पेड़ों से तोड़ के इकट्ठा करते थे। और वो क्यों इकट्ठा करते थे? उनको खाने के लिए। इट वॉज नॉट दैट ईजी, समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक देम, मोर ओवर some of the animals were fast in running, so it was not easy for primitive man to catch them. Thus,
Primitive man used to wander from one place to another in search of food. Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. तो सारे एनिमल्स को वो आसानी से मारना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। कई सारे एनिमल्स थे जो दौड़ने में बहुत तेज़ थे, बहुत फास्ट थे, तो उसमें वो लोग असफल रहते थे। तो प्रिमिटिव मैन को इन एनिमल्स को पकड़ना इतना आसान नहीं था। तो इसी वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की खोज में, इन सर्च ऑफ फूड। घूमते गए, खाते गए और खाने के बाद उनको पता चला कि कौन से फ्रूट्स और रूट्स है वो खाने लायक है और कौन से फ्रूट और रूट्स है जो जहरीले हैं जिसको वो खा नहीं सकते। Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of them. Moreover, water being essential for life, they used to settle near the sources of water. फिर कौन से एनिमल्स जे थे जिनको वो आसानी से उनका शिकार कर सकते थे, तो वो थे डियर, शीप और गोट। और इसीलिए वह उन एनिमल्स की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। पानी के बिना कोई भी लिविंग बीइंग, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए जहाँ पर नदी तालाब होते थे जिसको हम सोर्सेज ऑफ वाटर बोलते हैं, वहाँ पे वो रह जाते थे। प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस have together found out many places of habitation of primitive man. Along with it, they have also found out information about implements used by them. They used implements and weapons made of stone and wood. So archaeologists जो पुरानी चीज़ों का अभ्यास करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन विज्ञान के बारे में, मानव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री को रिसर्च करते हैं, ये तीन लोगों ने साथ में उन्होंने पास्ट के बारे में स्टडी किया और उन लोगों ने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर ये प्रिमिटिव मैन रहता था। आगे उन लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि वो लोग हथियार, वेपन्स यूज़ करते थे और वो जो वेपन्स, हथियार थे वो किसके बने थे? पत्थर और लकड़ी के, स्टोन एंड वुड। समटाइम्स दे इवन यूज इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स। सिंस द लाइव्स ऑफ हंटर गैदरर एंड वॉन्डरर्स आर एसोसिएटेड विथ स्टोन टेक्नोलॉजी, दिस टाइम इज़ कॉल्ड पैलियोलिथिक। तो कई बार वो लोग बोन्स, हड्डियों से बने हथियार भी बनाते थे और यूज़ करते थे। उस ज़माने के लोग पत्थर यूज़ करते थे एज अ वेपन, हथियार के तौर पे, तो उसे स्टोन एज कहा जाता था या दूसरा नाम था पैलियोलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक एज। नाउ बिलो द पिक्चर इज गिवन of the weapons that they were making from the stones. The stones shown in figure 2.1 were used to cut vegetation and to scrape the skin of animals. Primitive man used peel of the tree and skin of animals to cover his body. ये पत्थर जो थे जिनमें से वो लोग हथियार, वेपन्स बनाते थे, वो उनके क्या काम में आते हैं? तो सब्जी काटने में, एनिमल्स जो थे उसकी स्किन निकालने में
काम आते थे। वो ट्रीज़ की जो स्किन थी, एनिमल्स की स्किन थी, उसका यूज़ प्रिमिटिव मैन अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। नाउ पेज नंबर 7. On page number 7 you can see a map is given, and in this map there are places, इंडिया की वो places दिखाई दे रही हैं जहाँ पर प्रिमिटिव मैन रहा होगा। Look carefully at the places marked in the map. Now in the map you see in a box the different shapes and color are given. First, a red triangle is given which shows Paleolithic place. Then square with green color, Neolithic place. Then circle, Paleolithic place. Then a diamond shape is there, initial village, and star is there for modern cities. So these are the symbols which are shown in the map where you can find this information. You will find that at many places of India the primitive man might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidences of their habitat in many places in India. So ये लोग प्रिमिटिव मैन कहाँ पे रहते थे ये सब इन मैप में दिखाया है। They preferred to stay in good and large places where stones, wood and water are found. They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals. Several such places have been found in Vindhya mountains in central India. तो प्रिमिटिव मैन थे वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर उनको स्टोन, वुड और पानी मिल सके। सेंट्रल इंडिया के विंध्या माउंटेन्स में गुफाएं मिली है जो कुदरती है, नेचुरल केव्स हैं जिसमें प्रिमिटिव मैन रहते थे ताकि वो बारिश और वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचा सके। Such type of places have also been found in the region around Narmada River. Bhimbetka, Madhya Pradesh has been found, which was an excellent place of human habitation. In its caves, near about 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, humans, etc., drawn by the primitive man have been found, which are drawn with the help of natural colors. नर्मदा रिवर के आजू बाजू भी ऐसी कई जगह पाई गई है। उनमें से एक है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। ऐसी जगह है कि अगर आपको अच्छे से जानना हो पास्ट के बारे में तो ये जगह पे आपको विज़िट करना चाहिए। इस गुफा में प्रिमिटिव मैन के द्वारा 500 पिक्चर्स, इमेजेस, किसके इमेजेस, किसके पिक्चर्स? द बर्ड्स, डियर, वुडन, स्पीयर, ट्रीज, ह्यूमन, ये सारे पिक्चर्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं, बनाए गए हैं प्रिमिटिव मैन के द्वारा, और वो भी इसकी मदद से नेचुरल कलर्स यूज़ करके ये सब पिक्चर्स उन्होंने बनाए हैं। सो स्टूडेंट्स, now rest of the chapter we will continue in the next video.